लक्ष्मी देखो समझाते हैं हम, लक्ष्मी को हो सके ना पता हो, चलो आ जाओ। बोला इफ देर इज अ फॉल्ट इन द मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चैनल द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, बोल रहा है कि अगर तुम्हारा फॉल्ट हो रहा है, किसी तरह का मैकेनिकल फॉल्ट हो रहा है या इलेक्ट्रिकल, जा नहीं रहा है, मैसेज मैसेज फ्लो नहीं रहा, कम्युनिकेशन जा नहीं रहा, शॉर्टकट में कम्युनिकेशन जा नहीं रहा, रुक रहा, यानी तुम्हारा ट्रांसमिशन लेवल में प्रॉब्लम हो रहा है ना, यानी तुम्हारा मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो रहा, इनकोड डिकोड थोड़ी, यानी मैसेज, क्योंकि देखो मैसेज नहीं जा रहा यानी मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, कोई इलेक्ट्रिकल कोई टेक्नोलॉजिकल इशू होगा, इसलिए तो मैसेज नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ये बढ़ो टीचर, देखो टीचर, मैं इसका कीवर्ड बताई हूँ, तो सुषमा तुम बता दो इसका आंसर, बाकी मैं लक्ष्मी को भी इसका कीवर्ड बता दूँ। टीचर टीचिंग कर रहा है, क्लास इन ए क्लास ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ मैं बोल दी हूँ, क्लासरूम का क्लासरूम का पढ़ाई ग्रुप कम्युनिकेशन है, रट लो इसको। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन। आरसी का लग रहा तबियत ठीक नहीं है, तो पेपर में क्लास जरूर ज्वाइन करती। इधर जब एक टीचर टीच करता है क्लास में, तो कम्युनिकेशन जो होता है, एक टीचर होता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है, मतलब एक थीम है कि हम टीचर, मेरा पर्पस है ना एक, कि हम स्टूडेंट को अपना पढ़ाने आए हैं, ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, इसलिए इसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन वन पर्सन इज स्मॉल या डिफाइंड ग्रुप, जैसे क्लासरूम, हमको पता है कि इस क्लासरूम में ही मुझे बातचीत करना, पढ़ाना है, एक स्पेसिफिक पर्पस है, तो वो हो जाता है तुम्हारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ये मैं पढ़ाई थी, जोसेफ एम मैसिली का अरेंजमेंट करो 5 चैप्टर, ये मैं पढ़ाई थी, पता नहीं तुम लोग को याद होगा कि नहीं। ऑप्शन 3 बोलो, ये 1 मिनट देख लो तब बोलो। 5C ऑफ सिनेमाटोग्राफी ऑफ जोसेफ एम मैसिली, मैं ये कराई थी तुम लोगों को, चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन 1 आ जाओ। सही बोलिए, आ जाओ। कैमरा एंगल पहले सेट करना है, फिर कंटिन्यूटी बनाना, फिर कटिंग करना है, फिर क्लोजअप, लास्ट में कॉम्पोजिशन। ठीक है, पहले बोल रहा है कि कैमरा एंगल को सेट करना है, बोला सिनेमाटोग्राफी जो होता है, तो उसको उसमें 5C लगता है, तो कौन कौन पहले क्या करोगे, कैमरा का एंगल सेट करना है, ये और ये कट्टम कुट्टी, उसके बाद कैमरा का एंगल से उसमें कंटिन्यूटी बना के रखना है कि हाँ इस एंगल में तो इसी में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है तुमको कि कट करना है, फिर क्लोजअप करना है, लास्ट में कॉम्पोजिशन करना है। पढ़ाऊंगी पूरा अच्छे से। फंक्शन ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का काम क्या है, पढ़ाया हुआ बहुत अच्छी से पढ़ाई हूँ मैं, एक ही चीज तो नेगेटिव है, और भी देख लो भाई, दो चीज। ऑप्शन 4 कैसे सुषमा, इतना बड़ा गलती तुम कैसे कर सकती हो? 1 मिनट, नहीं ऑप्शन हम गलत देख ली, रुक जाइए, ऑप्शन 3 बोलो लक्ष्मी। हाँ ऑप्शन 3 होगा। मास मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग क्यों करेगी, या टैक्स कलेक्शन क्यों करेगी, वो इंफॉर्मेशन देती है, एंटरटेन करती है, एडवर्टाइजिंग देती है। तुम चल जाओ इंस्टाग्राम पे, कितना सारा न्यूज आ रहा है, एंटरटेनमेंट का भी दिखाता है, इंफॉर्मेशन भी दिखाता है, एड भी दिखाता है ना, सारा चीज ही दिखाता है। और इंस्टाग्राम क्या है, एक मास मीडिया है, ये मैं डायरेक्ट ले जाती हूँ यहाँ। बोला ऑर्शन वेल्स जो है, इनकी बुक का नाम है सिटीजन कैन। अच्छे, ये तो मैं तुम लोग करवाई थी, बुक का डायरेक्टर ऑफ फिल्म, हट तरीके। बी का 1 जॉन फॉर्ड, केट कॉच, चार्ली कैपलिन, याद भी करवाते, बार बार रिवीजन भी करवाई थी, सिटी लाइट, अल्फ्रेड हिटकॉक, तुम्हारा रियर विंडो। ठीक है, आपसे याद कर लेना, ये बनाओ।
ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कैसे बनाई तुम? तुक्का मारी हो कि बनाई हो? तुक्का नहीं मारे इसको, मतलब करके किए, जैसे 3 के बाद काउंट करके हम्म। गैप कर करके जो हो रहा है उसमें गैप आ रहा है उससे किए। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, तो ऐसे भी बनेगा। चलो आ जाओ। दो दो बढ़ते जा रहा है, जैसे 5 फिर 7 हाँ फिर हाँ 9 हाँ हाँ 11 ऐसे करके हाँ, बढ़ता जा तुम रहा है। सही बोली कि दो दो बढ़ते जाएगा, ऐसे भी बनेगा ऐसे भी बनेगा, ये थोड़ा भारी मैटर हो गया। तो तुम जो इसका बता, ऑप्शन क्या गलत नहीं गलत, मार मैं दिए? गलत मारी, 1963 76। सी हाँ, है, सी है, सी है। मैं मुझे लग रहा कि मैं मारी 63, लेकिन मैं मार दी 73। तो आंसर तुम्हारा इसका 63 है, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, सुषमा जो तरीके से बनाई वो तरीका भी इजी है और ये भी तरीका है, देखो। जैसे सब में दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7 नंबर तक है ना, सब में स्क्वायर बैठा दो, स्क्वायर है 4, है ना, तुम्हारा 9, 16, 25, और तुम्हारा 1 मिनट 25, हाँ, उसके बाद 36 और उसके बाद 49। सब में से एक कम कर दिया, हम ऐसे बनाए थे। अब आ गया ना आंसर। तो उसी तरह इसका 8 होगा ना, तो इसका तो सबका आ गया यहाँ तक का। फिर उसके ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। टू तो पहले वाला टू तो है नहीं, मतलब एक और देना पड़ेगा, 8 नंबर देना पड़ेगा ना। अब 8 की तो 64, 60 को 1 मैनेज करेंगे तो 63, ऐसे बनाए, थोड़ा लेंदी है, लेकिन वो तरीका ज्यादा बेटर है, ठीक है। दो ही कर करके समझ में आया लक्ष्मी कैसे बना है? हाँ दी। अच्छा, इसको ऐसे भी बना के देखो, तो रुक जाओ, मैं एक और तरीका देख रही हूँ। 8, 8 में 7, तुम ऐसी बनाई सुषमा? हाँ, हम ऐसे ही हाँ, बनाए। ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, तो ये 24, ये ज्यादा इजी है। मतलब ये नीचे वाले में 2 ऐड करना है, 24, 9 11, ठीक है, नीचे वाले में 2 ऐड करना है, हो गया 63 ना। नहीं, कैसे गलत हो गया ना, 24 में, ओ सॉरी सॉरी, गलत तो हुआ ही, 35 होगा ना। यहाँ 35 होगा, ये गलत है, ठीक है। 35 में 13 जोड़ेंगे तब हो जाएगा मेरा 8, 48 है ना। और 48 में या 13 है तो 13 15, ऐसे करके कर दिए तो 3 और 64, ठीक है। ऐसे करके बनाए, दोनों तरीके से बन जाएगा। ये बहुत इजी बनाओ ये वाला। हमको लगा आज क्लास बहुत पहले ही हो जाएगा, तो कल से ज्यादा लाना पड़ेगा। डियर कस्टमर, ये वाला ना हमको समझ नहीं आता, अभी भी बहुत बताए इजी, थे बहुत इजी हम सुषमा, भूल बहुत गए इजी, हैं। बहुत इजी। मैं बताऊं, लक्ष्मी बताऊं कि तुम बनाओगी? हाँ दी, बताइए। अरे बहुत इजी, देखो, तुमको पता है ये, इसमें अगर तुम नंबर नहीं कमाए तो समझो बहुत इजी। तुम देखो कि नंबर कैसे बैठा हुआ, आगे से बैठा हो कि पीछे से। अच्छा हाँ, ए ऐसे तो ये बी उल्टा सी दिया हुआ है। डी ई एफ, ठीक है। तुम देखो ना, ई 5 में आ रहा है, बस उल्टा गया, यानी अब तुमको यहाँ से उल्टा ले जाना है, यानी हाँ, यहाँ इसमें आएगा उल्टा 5। दिया। अब गिनो, ए बी सी डी ई, मतलब पूरा हाँ, हाँ, फौरन बन जाएगा ये, जैसे तुम्हारा आ जाएगा 5 में आया ना, तो पहले आ जाएगा 5, लास्ट में 8, तो यही तो है बी, दूगो तो बन गया। 8 कहाँ अच्छा आता है? समझ गए, वो एबीसीडी में नंबरिंग दे करके इसको हाँ काउंट किया है। हाँ, आए लक्ष्मी समझ में कि बनाई फिर से अच्छे से? हाँ दी, समझ गए। ये मैं तुम लोगों को एक बैग मतलब सब बताऊंगी, अरेंज करके एक ही बार बताऊंगी, ये बनाओ। गॉड एग्जिस्टेंस सिंस इट्स रिटर्न इन द स्क्रिप्चर्स, फिर से इन द स्क्रिप्चर आर वर्ड ऑफ गॉड, एक बात को बार बार रिपीट कर रहा। बेगिंग द क्वेश्चन। बेगी द ऑप्शन क्वेश्चन में 2। तुम, हाँ बेगी द क्वेश्चन में क्या होगा, देखो रिपीट कर रहा, देखो
बार बार, ठीक है। तो इस रिपीट जो बार बार होगा उसे बेगियर क्वेश्चन बोलेंगे। ये बनाओ, ये दिन हम लक्ष्मी तुमको बताए थे, बस क्या करो, इसको पकड़ो, सारा बना दो और देख लो जो ऑप्शन में का बनता है तुम्हारा, कन्वर्जन बनता है, ऑवर्जन बनता है और कॉन्ट्रोपोजिशन बनता है। इसका तीनों बनाओ। जैसे इसका बनेगा ऑल पोएम, तो कन्वर्जन कैसे बनेगा बताओ। नो पोएम्स। नो, नहीं 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 मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। नहीं, रुकिए। क्वालिटी नहीं चेंज होगा, फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज होगा। नो नॉन पोएम। देखो सबसे पहली बात तो सम नहीं होगा, बोलो क्यों? क्योंकि ऑल के साथ कभी सम जाता नहीं है ना। इसका तो चार ऑल का बना लो, देखो क्या क्या कन्वर्जन कैसे बनेगा, ऑल का ऑल ही रहेगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज होगा। तो आर्ट आर पोएम, तो ये तो मेरा नहीं है। चलो कन्वर्जन कॉन्ट्रो ऑवर्जन बनाओ। ऑवर्जन बनाने के लिए हम क्या बोले थे कि क्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ऑल का जगह हो जाएगा नो, नो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ऑल पोएम, फिर पोएम, नॉन नॉन लग जाएगा। हाँ एक जगह लगेगा ना, सब्जेक्ट आर सिर्फ प्रिडिकेट के साथ लगता है, कॉन्टो पोजिशन में दोनों के साथ लगता है, ठीक है। लग गया तुम्हारा क्या, आर्ट वर्क, देखो तो ये है, ये है, देखो तो है। ये नहीं है लेकिन। ये नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी नहीं, हटा दो इसको भी, हटा दो इसको भी, ये भी नहीं है। अब ऑवर्जन बना के देखो, ऑवर्जन में हम क्या बोले थे कि ऑवर्जन में हम क्या बोले थे बोलो, क्वालिटी चेंज होगा। दोनों में जो है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में नॉन नॉन लगेगा। देखो क्वालिटी चेंज नहीं होगा, हाँ सब नहीं इसमें, हाँ दोनों में लगेगा, सही बोली। और क्या होगा तुम्हारा, मैं बता रही हूँ, देखो पहले तो सी को काट, सी वाला काट दो, ये काट दो, ये भी काट दो, ठीक है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी चेंज होगा। हाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो चेंज होगा ही, ये इधर आएगा इधर, ये देखो ऑल का ऑल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नॉन लगेगा और जो प्रेडिकेट वो इधर आ जाएगा, आर्ट वर्क, आर्ट वर्क आर, उसके बाद फिर नॉन लगेगा, लास्ट में बड़ा लग बनता है ना, फिर पोएम, तो देखो डी और ए ही बन रहा। सम तो कट जाएगा, ए के साथ कभी सम नहीं जाएगा, है ना, ऑल के साथ कभी सम होगा ही नहीं, तो सम तो हम काट दिए। मेरा तीन में कंफ्यूजन था, तो हम कर, ए तो मेरा होगा ही, तो ए तो है, चलो ए तो तीनों में है। तो बी हम देखेंगे, कॉन्ट्रोपोजिशन में क्वालिटी नहीं चेंज होगा। कॉन्ट्रोपोजिशन में सिर्फ क्या था हम बताए थे तुम्हारा, उस दिन हम तुम लोगों को बताए थे, रुक जाओ मैं फिर से बता दे रही हूँ, देखो जैसे ऑल पोएम, ठीक है, आर आर्ट वर्क, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका कन्वर्जन बनाना है। कन्वर्जन में हम सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज कर दे, तो हम क्या करेंगे, ऑल का ऑल ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है, ये है, और प्रेडिकेट कौन है, ये है, ठीक है। तो मैं ऐसे करूंगी, आर्ट वर्क्स, ठीक है, आर पोएम्स, ये मेरा बन गया कन्वर्जन। अब ये बना क्या, कन्वर्जन। अब इसी का हमको बनाना अवर्जन, इसी का। तो अवर्जन बनाने क्या करेंगे, क्वालिटी चेंज करेंगे। क्वालिटी क्या है, ऑल यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को निगेटिव कर देंगे, नो। पोयम इसी तरह लिखा जाएगा, पोयम्स आर, अब प्रीडिकेट के साथ नॉन लगाते हैं, प्रीडिकेट के साथ क्या लगाएंगे, नॉन, आर्ट वार, ये बन गया तुम्हारा अवर्जन। अब बनाएंगे कॉन्ट्रोपोजिशन। कॉन्ट्रोपोजिशन में क्या करते हैं, दोनों का खूबी एक एक लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, जैसे यहाँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेंज करेंगे, ऑल पोएम है ना, तो ऑल तो ऐसे ही लिखा गया भाई। पहला वाला का क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज हुआ, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज होगा, ये प्रेडिकेट हो गया। और और उसके बाद आर्ट्स वर्क है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ हमको नॉन लगाना है, यहाँ पर भी नॉन लगाना है और यहाँ पर भी नॉन लगाना है, तब बन गया कॉन्ट्रोपोजिशन। तो ये देख लो, ऑल नॉन आर्ट वर्क है ना। अच्छा मैं यहाँ पे चेंज नहीं की ना, ये कैसे मैं कर दी, ओ हाँ ये तो चेंज होगा ना, मैं चेंज नहीं की, सॉरी, चेंज करना होगा ना, चेंज नहीं की। देखो पोयम क्या है, देखो ये वाला चेंज करना होगा ना, मैं इसी को लेके बना रही हूँ ना, मैं यहाँ बनाती हुई गलत हो गया, ठीक है। ऑल तो ऐसे उतर जाएगा, फिर नॉन होगा, फिर पीडिकेट आएगा, तो पीडिकेट क्या है, आर्ट वर्क्स आर, फिर नॉन,
और फिर जो सब्जेक्ट है ना उसको यहाँ लिखूंगी। सब्जेक्ट क्या था? पोएम, तो पोएम लिख दी मैं। जब बनाने आ जाएगा ना तो तुम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा, जहां याद हो जाएगा तो देख के ही बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो तुमको रिवीजन हो जाएगा। ये करो, उस दिन हम ये लेकर आए थे ना, लक्ष्मी क्लास में तुम भी थी। they can neither be true together nor can be false together। जो अच्छा ये तुमको नहीं पता होगा, ये मैं बता दूं क्या है। सुषमा तुम बताओ। ऑप्शन 2 बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलने दो, मैं सुषमा को बाद में बताती हूँ। जो ना कभी साथ में सही होगा ना साथ में कभी गलत होगा, दोनों चीज हो रहा। हम तुमको पढ़ाए थे, रुक जाओ मैं बता रही हूँ। ऑल है ना, समझना, ऑल और नो है ना, यहाँ नो है और ये सम है और ये सम नॉट है ना, सम नॉट यानी AEIO। ठीक है, तो मैं यहाँ बताई थी कि ट्रू जो है, ट्रू ये कभी साथ में सही नहीं हो सकता, साथ में ट्रू नहीं नहीं हो होगा। सकता। हाँ, फॉल्स जो है ये साथ में सही हो सकता है ऊपर, और यहाँ पे फॉल्स जो है, यहाँ पे जो फॉल्स है वो कभी साथ में सही नहीं होगा, लेकिन ट्रू जो है साथ में सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ मामला देखो क्या बोल रहा है कि ना तो साथ में ट्रू होगा और ना ही साथ में फॉल्स होगा, ये सिर्फ कॉन्ट्रोपोजिशन में बनता है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स बनेगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ये कॉन्ट्रोपोजिशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रोपोजिशन, कॉन्ट्रोडिक्शन, सॉरी कॉन्ट्रोडिक्शन। ऑप्शन 4। हाँ, अभी मैं इसको और अच्छे से बता देती हूँ। आ जाओ, ऑप्शन 4 कैसे बोली? ए और सी होगा ना, तुम हड़बड़ा के आंसर बोली। देखो समझना लक्ष्मी, ये है ऑल और ये है हम नो। बोले ना, हम बोले दीदी ऑप्शन नंबर 4। हाँ तो 4 कैसे होगा? नहीं 4 नहीं होगा, वो है ना, देखने में गलती हुआ। ऑल और सम होगा तो 4 नहीं होगा। हाँ सम नॉट है ना। सम नॉट। देखो लक्ष्मी सुनो, इसका सबका एक नाम है, इसका नाम है सबल, इसका नाम है, बताओ इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी बोलते हैं। और इसका नाम है सब कॉन्ट्रैरी। सब कॉन्ट्रैरी। ठीक है, और इन दोनों का नाम है, इन दोनों का, क्योंकि कॉन्ट्रोडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों कॉन्ट्रोडिक्शन बोला जा रहा? क्योंकि जब कभी भी हम लोग अगर ए सही होगा ना तो ये कभी भी सही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे टू टू कभी साथ नहीं हो सकता, अगर टू यहाँ पे तो यहाँ पे फॉल्स होगा। उसी तरह यहाँ पर भी अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स होगा। कभी ट्रू ट्रू साथ हो ही नहीं सकता, ये लोग दुश्मन एक दूसरे का। टू कभी साथ नहीं हो सकता। मान लो यहाँ फॉल्स है तो नीचे फॉल्स नहीं होगा, मतलब साथ होगा ही नहीं, कुछ साथ नहीं होगा, ना सही साथ होगा ना फॉल्स साथ होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रोडिक्शन। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि दे कैन नेदर बी ट्रू टूगेदर, कौन जो कभी साथ सही नहीं रह सकता है और ना ही साथ फॉल्स हो सकता है। ना ये लोग साथ सही हो सकता है, ना ये लोग साथ गलत हो सकता है। अब तुम देखो इसमें कौन कौन सा तुम्हारा आंसर में है। ऑल है, हाँ ऑल तो है, ऑल है। ठीक है, ऑल यहाँ पर भी है, ऑल यहाँ पर। ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्शन से बना, देखो कॉन्ट्रोडिक्शन तुम्हारा ऑल और सम का जोड़िए, है ना। तो तुम देखो ऑल और सम है, ऑल और सम, एक मिनट जो ऑल है, एक मिनट यहाँ पे क्या दे रहा है, बी भी दे रहा है, सम, कंप्यूटर, पेरीफेरी और प्रिंटर, तो ए और बी हो जा रहा फिर। ओ नहीं नहीं सॉरी, सम नॉट होगा ना, सॉरी सॉरी मैं तुम लोग गलत बोलती। कॉन्ट्रोडिक्शन दो का जोड़ी बनता है, रुक जाओ, कॉन्ट्रोडिक्शन एक मिनट, कॉन्ट्रोडिक्शन किसका किसका जोड़ी का है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। कॉन्ट्रोडिक्शन ऑल और सम नॉट का जोड़ी का है ना। तो पहले हमको ऑल और सम नॉट जोड़ना है। देखो तो ऑल और सम नॉट है, ऑल है, हाँ मेरे ऑप्शन में ऑल ए है, सम नॉट बी में है ना, बी नहीं है ना, सम नॉट कहाँ, सी में है। ठीक है, मेरा एक जोड़ी मिल गया, है ना, ए और सी आंसर। एक कॉन्ट्रोडिक्शन तुम्हारा बनता है नो का और तुम्हारा सम का। तो देखो तो नो और सम साथ में है, नो तो है डी, ठीक है, नो तो यहाँ है, लेकिन नो के साथ तो ऑल दिया, ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन का जोड़ी नहीं बनेगा। हमको तो सम नो, हमको नो और सम, मतलब मेरा आंसर कैसे बनेगा बता रहे, बी
और तुम्हारा डी, तो कहीं बी और डी है? देखो तो बी तुम्हारा सम है ना, सम बी डी नहीं है। नहीं है, मेरा ए सी है, सिर्फ तो मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन हाँ, में वो है ए कॉन्ट्रोडिक्शन और कौन है? सी। एक बार मुझे बता, यहाँ पे मैं तुम लोगों को लिख देती हूँ, रुक जाओ समझना। देखो, कॉन्ट्ररी का जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्ररी। कंट्ररी को हम लोग बोलते हैं ऑल और नो, है ना, ये दोनों जोड़ी है। लेकिन अगर सब कॉन्ट्ररी का जोड़ी मांगे कि सब कॉन्ट्ररी के अंदर कौन आएगा, तो सब कॉन्ट्ररी का अंदर सम आएगा तुम्हारा सम और सम सम नॉट, नॉट। इसका जोड़ी आएगा, ठीक है, सम नॉट। एग्जाम में बस ऐसे ही ढूंढना है तुमको। लेकिन तुमसे अगर कॉन्ट्रोडिक्शन का मांगेगा तो इसका दो जोड़ी है ना, एक तो तुम्हारा हो गया ऑल और सम नॉट का, और एक हो गया नो और सम का, ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला बताओ, उस दिन हम बताए थे। अच्छा, मैं तुम लोग को ये बता देती हूँ, ठीक है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, देरी रुको, तो मैं तुमका कुछ बनाओ, चल जा रहा ना, इंक्रीजिंग इंटेंशन है। ऑप्शन 3। चलो 3 बोलिए, अभी हम लक्ष्मी को बताएंगे, लक्ष्मी को समझ में आ जाएगा। गलत हो गया, आ जाओ। देखो, मैं डी डी करके बोली थी याद करने के लिए, बोली थी। डी डी का हाँ फुल फॉर्म बोले क्या थे। होगा? डिनोटेशन डिस्क्रीजिंग, है ना, डिनोटेशन। डिनोटेशन, और डिनोटेशन में क्या होता है? एक्सटेंशन, ठीक है। और डी का मतलब, एक डी का मतलब क्या होगा? डिस्क्रीजिंग। तो डिस्क्रीजिंग का मतलब क्या होता है भाई? लार्ज टू स्मॉल, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे लिखता डिस्क्रीजिंग, ऐसे हम अगर ना क्वेश्चन, हाँ बोलो। हम ना बड़ा से छोटा मतलब उल्टा कर दिए, देखिए तुम ऑप्शन उल्टा के कर दी, अकॉर्डिंग हाँ, तुम उल्टा कर दी। उल्टा कर हाँ, दिए। इसको हम याद करने का तरीका बता रहे, समझना, ठीक है ना, इसको रटना नहीं है, बस खाली याद करो कैसे। डी डी करके याद करो, डी डी ई, डी डी। डी मतलब क्या होता है? डिनोटेशन डिस्क्रीजिंग, डिनोटेशन डिस्क्रीजिंग, और यहाँ पे आता है एक्सटेंशन भी, है ना। डिनोटेशन के साथ क्या होता है बोलो? डिनोटेशन के साथ एक्सटेंशन होता है ना, समझ में आ गया? यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डिस्क्रीजिंग, मतलब यहाँ पे डिस्क्रीजिंग का मतलब लार्ज टू स्मॉल, देख लो, लार्ज टू स्मॉल, समझ में आ गया? अब इसी का अपोजिट एक और पर्सन है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनोटेशन, है ना, बोलो कॉनोटेशन बोलते ही नहीं को, कॉनोटेशन इंटेंशन। अब यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग मांगेगा, इंक्रीजिंग, डिस्क्रीजिंग नहीं, सॉरी रुक जाओ, अगर यहाँ पे डिस्क्रीजिंग, पहले मैं लिखती हूँ, अगर यहाँ पे डिस्क्रीजिंग मांगेगा, डी आर ई सी डिस्क्रीजिंग, तो यहाँ पे स्मॉल टू लार्ज हो जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट, स्मॉल टू लार्ज। समझना, मैं फिर से बना रही हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे मैं बना के तुम लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये ना याद करने वाला नहीं है, ये तुम लोगों को समझने वाला है, डिनोटेशन कोनोटेशन, ठीक है, डिनोटेशन कोनोटेशन तुम लोगों को समझने वाला है, नहीं समझोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आ जाओ, देखो, एक होता है डिनोटेशन, कहानी समझना, एक होता है डिनोटेशन, ठीक है, एक होता है डेनोटेशन। डेनोटेशन का मतलब होता है ऐसी लिटरेरी मीनिंग, जो भी हमको पहले जो पढ़ाना वो पढ़ा दे, ठीक है ना। डेनोटेशन, डी एन टी टी आई, डेनोटेशन, ठीक है। और एक होता है कॉनोटेशन, ठीक है। कॉनोटेशन जो होता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ, देखो, डिनोटेशन में हम याद करने के लिए बोलते हैं डी डी, याद करना, बस एक ही से याद करोगी ना, हो जाएगा, ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। आ जाओ, एक हो गया कॉनोटेशन, नहीं कॉनोटेशन ही, हाँ कॉनोटेशन ही था ना, हाँ कॉनोटेशन ही था, मुझे तो याद है, हाँ, एक मिनट रुक जाओ, कॉनोटेशन याद करो, कॉनोटेशन, ठीक है, याद करना, ठीक है। यहाँ पे आता है एक्सटेंशन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सटेंशन, ठीक है, और यहाँ पे मांगेगा इंटेंशन, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बोली कि इसको डी डी करके याद करना, डी डी, तब इसका मैं बना रही हूँ कि डिनोटेशन, डी डी मतलब डिनोटेशन डिस्क्रीजिंग, जब मांगेगा तुमसे एग्जाम में डिनोटेशन डिस्क्रीजिंग, यानी लार्ज टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल, उस दिन हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे,
ठीक है, लार्ज टू स्मॉल। जब डेनोटेशन में डिक्रीजिंग मांगेगा तो लार्ज टू स्मॉल, और यहाँ पे मांगेगा तुमको कि अगर यहाँ पे तुमसे मानेगा कि कॉनोटेशन या इंटेंशन जो भी लगा दे, कॉनोटेशन डिक्रीजिंग, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मांगा ना डिक्रीजिंग, अगर यहाँ से तुमसे बोल देगा क्वेश्चन में लिखेगा कि कॉनोटेशन डिक्रीजिंग, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? स्मॉल टू लार्ज। बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, स्मॉल टू लार्ज। ठीक है, याद रखना, डिनोटेशन का अपोजिट कोनोटेशन हो जाएगा, बनेगा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में तुमको दूसरा क्वेश्चन बोलियो, अब क्वेश्चन में तुमको दिया कि डेनोटेशन इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में दिया, तब तुम्हारा आंसर क्या, तब कैसे बनाओगी? स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज। ठीक है, अब यहां मांग लिया तुमसे क्वेश्चन, है ना, ये इसमें मांग लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कि कोनोटेशन इंक्रीज, तो तुमको पता है ना ये डेनोटेशन का अपोजिट होगा। अगर यहाँ स्मॉल टू लार्ज हुआ तो यहाँ पे लार्ज टू स्मॉल होगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है समझो। इंक्रीजिंग इंटेंशन, इंटेंशन वाला मांग रहा, इंक्रीजिंग इंटेंशन यानी कॉनोटेशन वाला मांग रहा है ना। हम एक पढ़ा एक्सटेंशन, एक पढ़ा इंटेंशन। एक्सटेंशन होता है डी के साथ, डेनोटेशन के साथ, इंटेंशन होता है सी के साथ। तो ये क्या होगा? लार्ज टू स्मॉल होगा, स्मॉल टू लार्ज होगा? बताओ तो। स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज कैसे फिर गलत कर दी? देखो यहाँ पे डिक्रीजिंग का मतलब, डिनोटेशन में डिक्रीजिंग का मतलब लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, ये आप पूछे उसका ना, इंक्रीजिंग का ना पूछे। हाँ, लेकिन हम इसका पूछ रहे ना, क्वेश्चन का पूछ रहे कि ये क्या होगा। तो क्वेश्चन के समझो मेरे बात, समझो। में तो ठीक बोला मैं, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा नहीं होगा, ये इंटेंशन है, इंटेंशन, इंक्रीजिंग इंटेंशन, ये कोनोटेशन का साथ आएगा। देखो ना, डी डी ई में, मेरे बात तुम नहीं समझ रही, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मेरा ये भी बना हुआ है फ्लो चार्ट भी, लेकिन फिर भी हम बता रहे। देखो, डेनोटेशन के अंदर आता है एक्सटेंशन, ठीक है, और कोनोटेशन के अंदर आता है इंटेंशन, समझना। अगर यहां तुमसे क्वेश्चन में मांगे कि डिक्रीजिंग मांग रहा, ठीक है, डिक्रीजिंग, तो ये हो गया लार्ज टू स्मॉल, समझो ये लार्ज टू स्मॉल हो गया। ठीक है, अब इसका अपोजिट, अगर यहां तुमसे क्वेश्चन में मांग लिया कि इंटेंशन, इंटेंशन डिक्रीजिंग, ऐसे मांग लिया क्वेश्चन कि इंटेंशन डिक्रीजिंग, तब ये हो जाएगा स्मॉल टू लार्ज। देखो डिक्रीजिंग मांगा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? स्मॉल टू लार्ज। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आर समझो। अब तुमसे क्वेश्चन में मांग लिया एक्सटेंशन इंक्रीजिंग, एक्सटेंशन देख लो, एक्सटेंशन है, इंक्रीजिंग मांगा, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा? स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज। ठीक है, अब तुमसे यहां मांगा इंटेंशन इंक्रीजिंग, तब ये क्या होगा? इसका अपोजिट होगा कि नहीं? लार्ज टू स्मॉल होगा कि नहीं? लार्ज टू स्मॉल। आप समझ में आया लक्ष्मी और तुमको भी? लार्ज टू स्मॉल। तो हमको ना ये वाला बताया थे, मेरे एग्जाम में भी मेरा ना राइट हुआ है, ये वाला जॉब करवा के भेजे थे, अच्छे से एकदम करके गए थे। हाँ, लार्ज टू स्मॉल, ये लार्ज टू स्मॉल होगा, समझ जाना। इसका अपोजिट ये होगा, अगर इसका डिक्रीजिंग, देखो तुम अगर एक बार इसको बार बार रिवीजन करोगी हमेशा याद हो जाएगा। बोलो कैसे? तुमको पता है कि डेनोटेशन एक्सटेंशन में डिक्रीजिंग बड़ा से छोटा है और इंक्रीजिंग छोटा से बड़ा है, तो बिल्कुल सी में हमको सब अपोजिट लगाना है। सी में अगर हमको यहाँ पे डिक्रीजिंग मांगता तो यहाँ छोटा से बड़ा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग मांग रहा तो लार्ज टू स्मॉल जाएंगे। तो सबसे लार्ज कौन है? लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क। सबसे छोटा कौन सा लिटरेरी वर्क कहाँ पे? डी में है। ठीक है, समझी? उसके बाद तुम्हारा उसके बाद क्या होगा बोलो? उसके बाद तुम्हारा प्रोज हो जाएगा, उसके बाद पोयम हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। मैं की नहीं की? हाँ ठीक की, देख लो। ठीक है, समझ में आई है ना? याद रखना, डेनोटेशन में डिक्रीजिंग बड़ा मांग रहा है, उसका जो फिर वो रहेगा तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अगले बार भी करवाई हूँ लक्ष्मी, इससे पहले वाला शिफ्ट में, जून में
अभी जो ये तो सेकंड शिफ्ट का है ना, तो फर्स्ट शिफ्ट का भी कराई हूँ, वीडियो जाके देख लेना तुम, हाँ, ठीक है, करवाया था। और क्वेश्चन रिवीजन कर लेना एक बार जाके। बहुत अच्छे से करवाए थे आप, हाँ, ये नहीं वाला वो तो यूट्यूब छूट में, गया ना। नहीं नहीं वो तो यूट्यूब में करवाई थी। और अभी जो ये करवा रहे ना क्लास, जो अभी न्यू स्टार्ट किए हैं ना, तो उस दिन भी मैं क्लास कराई थी, तुम नहीं थी, आरसी या लक्ष्मी थी। इस बार वाले में, नया वाले में हम नहीं किए होंगे, लेकिन आप पिछले बार जो नया करवाए हाँ ना, हाँ तो हाँ वो करवाए थे, वो हाँ। सब हम किए थे। ओ, तो यहाँ पे हम जैसे तुम लोग को बता दे रहे हैं कि ये वाला में क्या है कि अभी ना ये तो सेकंड शिफ्ट का, ये 25 जून सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है ना 25 जून का, उसमें भी क्वेश्चन आया, लेकिन उसमें कोनोटेशन का पूछा है, ठीक है। हाँ, डेनोटेशन का पूछा, डेनोटेशन इंक्रीजिंग पूछा है। तो वो रिवीजन करोगी तो ये रिवीजन हो जाएगा। चार्ट बनाना जाके घर में अपने से चार्ट बनाना, ठीक है। हम ना एग्जाम में चार्ट बना के किए थे, जैसे आप बताए थे, और मेरा राइट हुआ था। और जानती हूँ, देखो इसका तो मैं बता रही हूँ, जैसे इसका तो तुम्हारा मैं यूट्यूब पे भी डाली हूँ, हम भी भेज देंगे ग्रुप में। लक्ष्मी एक बार वीडियो देख लेना तुम, ठीक है। छोटा सा दूर ठीक है, ठीक है। वो तो मेरे उसमें भी डाला हुआ है, मेरे जो ऐसे खुद का जो यूट्यूब है उसमें भी डाला हुआ है, क्लास में भी डाला हुआ है, ठीक है, क्लास में भी डाला हुआ है। चलो आ जाओ। बोल रहा है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, ठीक है। बोला यहाँ पे मिडिल टर्म कॉन्ट्रोडिक्शन है या नैरो है या वाइड, ये मैं तुम लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगी, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, ठीक है, समझना। एक बार मैं समझा देती हूँ, इसके बाद जाऊंगी अंदर। देखो मिडिल टर्म, देखो साउंड जो है ना, साउंड यहाँ पे मिडिल टर्म देखो ये है, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आ जाओ यहाँ। देखो बोला कि साउंड इज इटर्नल, बोला जो साउंड है ना, साउंड साउंड ये सब्जेक्ट है, साउंड जो है सब्जेक्ट है। तो ये मैनर टर्म है, ये मैनर है, ठीक है, ये मैनर है। साध्या, अच्छा मैनर को पक्सा बोलते हैं, पक्सा। तो साउंड जो है क्या है भाई, साउंड जो है मैनर टर्म है, ठीक है। और उसके बाद ये जो तुम्हारा साध्या है, यहाँ पे साध्या, रुक जाओ बता दे, जो ये इटर्नल है, इटर्नल ये है मेजर टर्म। इटर्नल क्या है, मेजर टर्म। मेजर टर्म का दूसरा नाम क्या है, साध्या। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि साध्या को क्या बोलते हैं, तो मेजर टर्म, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मेजर टर्म, ओके। और यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हुआ, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या है भाई, ये मिडिल टर्म है, हेतु मिडिल टर्म। अब मेरी बात सुनो, बोला कि यहाँ पे मिडिल टर्म बोला कॉन्ट्रोडिक्शन कैसे, देखो कॉन्ट्रोडिक्शन कैसे, बोला साउंड इज ए इटर्नल। इटर्नल का मतलब पता है क्या होता है, जो कभी ना खत्म हो, जो चीज पैदा होगा कभी ना खत्म हो, ठीक है। जैसे दुनिया भी कभी नहीं खत्म होगा, तो दुनिया को हम लोग इटर्नल बोल सकते हैं, होगा जब भी, लेकिन अभी तो नहीं ना। लेकिन इंसान प्रोड्यूस होता है, पेड़ पौधा प्रोड्यूस होता है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉन्ग इज इटर्नल, सॉन्ग कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो पैदा होता है। तो जो चीज पैदा होगा वो कभी नहीं खत्म होगा, गलत, ये तो अलग बात बोल। सॉन्ग बोल रहा है यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉन्ग कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये प्रोड्यूस है। जो चीज प्रोड्यूस होगा वो खत्म होगा, जो चीज पैदा होता, प्रोड्यूस का मतलब क्या, पैदा होना। जो चीज पैदा होता है उसको एक दिन मरना जरूर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इटर्नल, कभी नहीं मरेगा, साउंड कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो पैदा हुआ है। जबकि रियल में रियलिटी क्या है कि जो चीज पैदा होता है वो मरता है ना। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन कर रही है, देखो ये अलग बोल रही है, ये अलग बोल रही है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खा रही है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कॉन्ट्रोडिक्शन कर रही है। तुमको यहाँ पे ना ज्यादा नहीं याद करना है, मैं 4-5 बता दूंगी, वो सब तुम लोग को याद करके जाना है, ठीक है। जैसे ये बता दी, इस तरह का बस यही आएगा। 4-5 उन्होंने सेंटेंस रखा, वही घुमा घुमा के देता है। अगर तुमसे यहाँ पे पूछेगा मिडिल टर्म क्या है, तो तुम बोला मिडिल टर्म यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्ट करे, कैसे, सॉन्ड इज इटर्नल। अब यही वर्ड को फिर नाम भी पूछता है कि इसको क्या सेंटेंस बोलते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी फिर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। सॉन्ड इज इटर्नल, सॉन्ड कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो पैदा होता है। जबकि रियल जिंदगी में सॉन्ड जो है वो, रियल जिंदगी में क्या है कि जो चीज पैदा होता है वो एक दिन मरना जरूर है। इंसान भी पैदा होता मरता है, पेड़ पौधा भी पैदा होता है फिर खत्म होता है ना। तो यहाँ पे बोलो कि सॉन्ड कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप कि वो पैदा हुआ है। और जब रियल जिंदगी में तो यही है कि जो चीज पैदा होगा वो खत्म होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक दूसरे से देखो भाई कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है, यहाँ पे कुछ और बोल रहा है और यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कॉन्ट्रोडिक्शन मिडिल टर्म, ठीक है। बाकी आज का क्लास यहीं तक था। मैं और कल क्वेश्चन लाऊंगी, अब ज्यादा नहीं पढ़, हायर एजुकेशन का होगा, कंप्यूटर का होगा, साइंस का होगा, बस 3 का ही है। कल देखूंगी तो ये कंप्लीट करा दूंगी पेपर।